स्टूडेंट, तो कल मैं क्लास 10th का बायोलॉजी का क्लासेस लिया। आज मैं आप सबों के बीच में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की क्लासेस में क्लास 9th की केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि मुझे भी केमिस्ट्री आती है या नहीं आती है ना। ऐसे मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, लेकिन आम तौर पर मुझे इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में और मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। थोड़ा प्रयास करता हूँ कि मुझे केमिस्ट्री आती है कि नहीं, आप देखो, है ना। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्लास 9th की केमिस्ट्री। अभी पूरी तरीकों पर प्री फाउंडेशन की क्लासेस लगेगी हमारी। क्लास 9th की केमिस्ट्री में चैप्टर 1 को आप देखिए तो इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग को अगर आप देखिए तो इसका मीनिंग बस यही है, हमारे आसपास में बहुत सारे मैटर्स हैं। अब आपके मन में है आप मैटर्स क्या रखते हो, प्यार वाला मैटर्स रखते हो, नफरत वाला रखते हो, या पेन कलम वाला रखते हो, क्या रखते हो, है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको यह समझना होगा कि सर केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद आपको मैटर्स के बारे में समझना होगा। तो यदि अगर आप केमिस्ट्री के बारे में बात करो, क्योंकि क्लास 9th है तो आपको बहुत बेसिकली चीजों का जरूरत जरूर पड़ेगा। तो अगर केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो यदि अगर कभी भी किसी सब्सटेंस की अगर स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन, सपोज कर लिया जाए आप दाल पीते हो, दाल की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसके कॉम्पोजिशन क्या क्या चीजों से मिलकर बनी होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टी यानी कि क्या इसकी फीचर होती है, ये क्या क्या चीजों से मिलकर बनी होती है। प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन के स्टडी को आप केमिस्ट्री कहते हो, या सीधे शब्दों में कह दो अ स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूलस। यदि आप एटम और मॉलिक्यूलस के भी स्टडी करो तो इसको भी केमिस्ट्री कहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में देखो तो केमिस्ट्री के आमतौर पर 3 ब्रांचेज होते हैं। सबसे फर्स्ट ब्रांच का नाम है जिसको आप कहते हो फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आता है जिसको आप कहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो उसके बाद लास्ट आता है जिसको आप कहते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोसियर को कहा जाता है। हम बेसिक चीज की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत चैप्टर में आ रहे हैं। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करो तो सपोज कर लिया जाए जब आप कभी केमिस्ट्री के एक, समझ में आ रहा है बेटा, जब आप किसी केमिस्ट्री के अंदर मैथमेटिकल टर्म का उपयोग करने लगी है, इसको मतलब छोटे शब्दों में आपको बता रहा हूं। जैसे कोई कहे कि Na+Cl ये 20 ग्राम है और ये 20 ग्राम है, तो टोटल कितने ग्राम है, 40 ग्राम हुए। जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड स्टडी करने लगी है तो इसको फिजिकल कह दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने एक एलिमेंट का नाम सुना होगा जिसको कार्बन कहते हैं। यूनिवर्स की ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, जो भी चीजें हैं वो कार्बन से मिलकर बनी है। जब आप कार्बन बेस्ड स्टडी करने लगिए, कार्बन बेस्ड स्टडी को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब आप इनऑर्गेनिक के बारे में बात करो तो किसी भी सब्सटेंस को एक्सक्रेट किया जाता है, कहां से उसका एक्सक्रेशन किया जा रहा है, कैसे उसकी क्लीनिंग की जा रही है, इसको आप इनऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। ये बाय अर्थ से कैसे किसी एलिमेंट की प्राप्त करते हो, इसको आप इनऑर्गेनिक के नाम से जानते हो। तो क्लास 9th में आज हम चैप्टर 1 आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत किया हूं, नाम है मैटर इन सराउंडिंग। हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएं कि केमिस्ट्री क्या है। अगर मान लेते हैं ये पेन देखो, तो ये पेन की प्रॉपर्टी क्या है, लिख सकते हो। फिर प्रॉपर्टी क्या है, ब्लैक कलर का है। और इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कहो तो क्या है, केमिस्ट्री, इसमें प्लास्टिक लगे हैं और इंक है, बोलो यही है ना बेटा। तो प्रॉपर्टी और कॉम्पोजिशन के स्टडी को आप केमिस्ट्री कहते हो। जब आप एटम्स देखो, ये ओवर हो गया, ओवरव्यू, जैसे खिचड़ी में सब खाना आ जाता है ना बेटा, चावल दाल सब्जी आलू मसाले सब आ जाते हैं।
तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट स्टडी को आप केमिस्ट्री कह देते हो। और केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज होते हैं? बोलो, 3। फर्स्ट का नाम क्या है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद क्या है? इनऑर्गेनिक। कैलकुलेशन बेस्ड क्या बोलेगा? फिजिकल। कार्बन बेस्ड को क्या बोलेगा? ऑर्गेनिक। और अर्थ से किसी भी एक्सक्रेट के आउट किया जा रहा है, क्लीनिंग, क्लेंसिंग, तो इसको आप इनऑर्गेनिक कह देते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर हम बात करें मैटर के बारे में कि मैटर क्या है, तो जब आप कभी मैटर के बारे में बात करो तो इसको ऐसे शब्दों में कहा जाता है, एनीथिंग जिसके पास मास हो और जिसके पास जो वॉल्यूम हो। को ऑक्युपाइड करता हो, आप इसको मैटर कह देते हैं। बोलो, बात समझ में आ रहा है? दुनिया की जो सब्सटेंस जिसके पास कुछ मास हो, कुछ वजन हो और जो स्पेस को ऑक्युपाइड करता है, जिसको वॉल्यूम कहते हैं, आप इसको मैटर कह देते हैं। अभी फिलहाल की डिफिनेशन ये है। तो बेटा अगर स्पेन के बारे में बात करो तो बोलो स्पेन का कुछ ना कुछ वजन है या नहीं है? अगर मैं इसको अपने हाथों पर रखूं तो बोलो कुछ ना कुछ ये प्लेस को ऑक्युपाइड किया है कि नहीं किया है? तो इस हिसाब से देखो कि दुनिया में जो जो चीजों को आप देखो वो हर चीज मैटर है। बोलो, है या नहीं? हर चीज मैटर है। लेकिन आखिर ये मैटर की शुरुआत कैसे हुई है? कैसे ये मैटर ही क्या चीजों से मिलकर बने हैं? 16 to 17 सेंचुरी में अगर आप देखो तो उस वक्त साइंटिस्ट कम, फिलोसोफर ज्यादा थे। और ऐसे ही एक फिलोसोफर का नाम था महर्षि कनाद। महर्षि कनाद ने कहा कि दुनिया की ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, दुनिया का ईच एंड एवरी पार्ट, जो जो भी पार्ट है, वो मात्र 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। 5 बेसिक एलिमेंट में पहला जो एलिमेंट था जिसको कहा जाता था फायर, दूसरा स्काई, थर्ड एयर, वाटर, और उसके बाद कह दिया गया सॉइल। ये दुनिया में जितने भी जो सब्सटेंस बने हैं, चाहे वो लिविंग हो जाए या वो नॉन लिविंग हो जाए, फायर, वाटर, एयर, स्काई, फायर, स्काई, एयर, वाटर, इसको आप लैंड ले सकते हो क्योंकि भूमि के ऊपर ही मिट्टी है ना। यही चीजों से ये आमतौर पर मिलकर बने हुए होते हैं। देखो कहीं कहीं आपके एनसीईआरटी में लैंड के जगह पर अर्थ लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। दुनिया की हर सब्सटेंस यही 5 सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। और महर्षि कनाद ने इसको पंच तत्व कहा। पंच मतलब होता है 5 मतलब होता है 5, और तत्वा मतलब अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है एलिमेंट। और यही एलिमेंट है बेटा। पहले का नाम क्या है? फायर, उसके बाद क्या नाम है? स्काई, उसके बाद क्या है? एयर, उसके बाद वाटर, और उसके बाद बेटा अर्थ। यही 5 सब्सटेंस से दुनिया की हर मैटर बनी होती है। अब बन तो गया, और उसके बाद जिसका वजन हो जाए और जो वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करे, इसको क्या बोलेगा बेटा? मैटर। क्या बोलेगा? मैटर बोल देगा। बोलो, यहां तक हर बच्चे को क्लियर है? तो ये चीज समझ में आ गया कि मैटर हम कहेंगे कि जिसका वजन होता है, जो प्लेस को ऑक्युपाइड करता है, इसको आप मैटर कहते हो। एक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर कौन लोग होते हैं बेटा? जो 10, 20, 50 साल के बाद की बात भविष्यवाणी कर देते हैं, तुम्हारा ऐसा काम होने वाला होगा। तो ये फिलोसोफर का नाम था महर्षि कनाद। और महर्षि कनाद ने कहा कि दुनिया की हर सब्सटेंस कितने एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और इसी चलते इसको उन्होंने कहा पंच तत्व। पंच मतलब 5 और तत्व मतलब एलिमेंट को दिक्कत। और वो 5 तत्व क्या थे बेटा? फायर, स्काई, एयर, वाटर और अर्थ। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या दुनिया की हर सब्सटेंस मैटर है? बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा हाँ जरूर है। नहीं बेटा। मान लेते हैं कि आपकी मां आपसे बहुत प्रेम करती है, तो क्या आपने कभी, आप अपने अगर मम्मी से प्यार करते हो तो कभी बोलते हो क्या, मम्मी आज हम तुमसे 10 केजी प्यार करिए हैं? बोलते हो क्या? नहीं, क्योंकि प्यार का कोई वजन नहीं होता है। दूसरा,
हम इतना प्यार करते हैं कि हम हट के इस कॉर्नर में रखे हैं जगह, नहीं ना? तो न ही इसके वेट है और न ही इसके आमतौर पर कोई स्पेस को ऑक्युपाइड किया गया है। तो जैसे लव, अच्छा आपने दोस्तों से कभी लड़ाई झगड़ा करते हो, नफरत करते हो, तो बोलते हो क्या हम तुमसे 10 केजी नफरत करते हैं? नहीं ना बोलते हो बेटा? क्या बोलते हो क्या कि तुमको हम आंख के इस वाले कॉर्नर में रखे हैं, तुमको तो कभी हम मार ही देंगे? नहीं बोलते हो। तो लव, हेट, फ्रेंडशिप, ये ऐसे चीज है बेटा जिसकी कोई भी न वजन होती है और न ये किसी प्लेस को ऑक्युपाइड करते हैं। नाउ आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। बोलो बेटा। अब बात ये आती है, क्लियर हो गया? बोलो। तो फिर से मैंने बोला कि मैटर किसे कहेंगे बेटा? जो दुनिया में कहीं किसी के वेट हो, जो प्लेस को ऑक्युपाइड करता हो। ऑक्युपाइडेशन को आप वॉल्यूम, मास को वेट कह दिए। 16-17 सेंचुरी में एक फिलोसोफर जिनका नाम क्या था बेटा? महर्षि कनाद। इन्होंने कहा कि मैटर, अगर ठीक है मैटर का डिफिनेशन ये है, लेकिन मैटर कितने एलिमेंट से बने होते हैं? पहले का नाम क्या है? फायर। सेकंड का नाम क्या है? स्काई। थर्ड का नाम क्या है? एयर। फोर का नाम क्या है? वाटर। 5 का नाम क्या है? अर्थ। और इसे बोला गया पंच तत्व। क्या बोला गया? पंच मतलब क्या होता है? 5, और हिंदी इंग्लिश क्या होगा? 5, और तत्व का इंग्लिश क्या होगा? एलिमेंट। क्या होगा बेटा? क्या हर बच्चे को क्लियर है? बोलो। अब वहां तक देखो, तो क्या हर सब्सटेंस बेटा मैटर है? नहीं। जैसे लव, बताओ लव मैटर है क्या? क्योंकि मैंने तो बताया क्या कि हम 3 केजी प्यार करते हैं, इतना नफरत करते हैं? नहीं। हेट, फ्रेंडशिप, ये मैटर नहीं है। इमोशन मैटर नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू।